देखें, ये जो है हमारी है यूएस बेस ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पे अगर देखें ना, अभी यहाँ पर आपको नजर आएगा ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो, अभी चेक करें यहाँ पे तकरीबन 1,000 बंदे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे अपडेट डालनी होती है ना, मैं इस तरीके से कोई भी एजुकेशनल अपडेट यहाँ पे इस तरीके से डाल, ये एजुकेशनल अपडेट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अच्छा, हम सारे ट्रेड करते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट को। नॉर्मली हम यूएस की स्टॉक मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, कोई फॉरेक्स वॉरेक्स नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैं किस वजह से जो है ना अभी बहुत ज़्यादा डीपली मतलब चीज़ों को कंसर्न में लेके बैठा था कि कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे आप देखो ना, ये ट्रेडिंग फ्लोर है, यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ पे ये रिप्स्टर जो मेजर बंदा है, लाइक उसकी अपडेट्स यहाँ पे आ रही होती हैं लाइक दिस। आप ये देखो ना, LMT, ये लॉकहीड मार्टिन का शेयर है, इसकी जो है ना वो बता रहा था। ये बुक मैप है हमारा, अगर आप चेक करो ऑलमोस्ट ये $300-400 पर मंथ इसके पे करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, अभी मैं लाइव हूँ तो आपको ये सही से नज़र नहीं आ रही। अच्छा देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि वाई स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्यों जो है ना, मैं मोस्टली मैंने अभी रिसेंटली क्या किया है, अपने सारे जितने भी मेरे फंड्स थे, किसी में इवन अगर किसी फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में मेरे $10 भी थे ना, मैंने वो भी निकाल लिए और वो सारे के सारे मैंने डाल दिए अपना, कहाँ पर, सारे के सारे फंड्स मैंने डाल दिए इसके अंदर, यूएस की स्टॉक मार्केट में। इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के पास अकाउंट ओपन है मेरा ऑलरेडी उधर, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए, जब मैंने 2016 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे जो मार्जिन्स थे, मतलब मार्जिन क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना पे कर सकते हो, सही है। तो वो मार्जिन्स कितने थे, वो मार्जिन्स थे ऑलमोस्ट 1 रेशो, लेवरेज था 1/100 का। मतलब ये कि 0.01 की लॉट पे, 0.01 की लॉट का फॉरेक्स में मतलब होता है 100, ठीक है। और 1 की लॉट का मतलब होता है 1 लाख। तो उसके लिए मतलब मुझे क्या है, मुझे $10 मेरे अकाउंट में होना लाजमी है। अगर मैं 0.01 की लॉट लेना चाह रहा हूँ, अच्छा ये स्टार्ट हुए थे 1:33 से, फिर ये 1:50 पे हुए और 1 अपना 100 पे हुए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरे अकाउंट में $100 है, तो मैं सिर्फ 0.01 की 10 लॉट्स ही लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, ठीक है। फिर ये बढ़ के हो गए 1:500, सही है। 1:500 में क्या हुआ, अब मुझे $2 एनी हाउ चाहिए, ठीक है। मुझे $2 रिक्वायर्ड है फॉर 1 लॉट, मिनी लॉट के लिए। और मेरी $100 के अकाउंट पे मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मैं 50 ट्रेड लगा सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये कि 0.5 की मैं डायरेक्ट ट्रेड भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वो हो गई 1:100, मतलब अब 0.01 पे सिर्फ मुझे $1 पे करना है ब्रोकर को, और $100 का जो है ना मुझे क्या मिलेगा, $100 पे मैं 100 लॉट्स भी लगा सकता हूँ। फिर ये 1:2 हो गए, और अब जो है ना वो अनलिमिटेड आ रहा है, एक्सनेस पे तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके अकाउंट में मैटर नहीं करता कितना बैलेंस है, आप ट्रेड करो, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम होगा, जिसको हम कहते हैं CFD, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, CFD मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या करा, एक करोला, आपने एक GLI परचेज कर ली, ठीक है। GLI की वैल्यू थी ऑलमोस्ट 50 लाख की। अब वो उसने कहा यार 50 लाख के ऊपर ना आपको सिर्फ 5 लाख पे करने हैं, मतलब 10% का मार्जिन चल रहा है, 10% मार्जिन पे करना है, जो बनते हैं 5 लाख रुपए। आप एक गाड़ी खरीद लोगे, अब आपने ये एक गाड़ी, आपके अकाउंट में थे 25 लाख, आपने 5 GLI खरीद ली, लेकिन आपने उसको बोला मुझे डिलीवरी नहीं दो, आप उसको होल्ड रखो, मैं इसको अभी अपने पास ही, आप अपने पास होल्ड रखो, मैं बाद में उठाऊंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, आप जब 1 महीने बाद या एक दिन बाद देखते हो तो उनकी वैल्यू 50 से 52 हो जाती है। तो आपको 5 गाड़ियों के ऊपर आपको कितना मिल रहा था, आपको 5 गाड़ियों के ऊपर तकरीबन जो है ना आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा था। आपने क्या करा, वो गाड़ी बेच दी। लेकिन ब्रोकर ने एक बात बोली थी कि तुम्हारे अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, तुम्हारे अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, उससे ज्यादा लॉस हुआ ना, मैं आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेड को क्लोज कर दूंगा और गाड़ियां बेच दूंगा। तो फॉरेक्स मैकेनिज्म भी ऐसे ही काम करता है। आपने गाड़ी नहीं ली, जैसे ही वो 52 की हुई आपने वो होल्ड कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राइस 45 पे आ जाती ना, तो ब्रोकर आपका अकाउंट क्लोज कर देता और आपके अकाउंट से 25 लाख रुपए लॉस को डिडक्ट कर लेता। और अगर ये 55 पे चली जाती तो आपको 25 लाख का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर आपने 2.5 करोड़ का काम कर लिया,
मतलब आपने 25 लाख रुपए देके आप 2.5 करोड़ का काम कर रहे हो, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब क्या है, आपकी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, आपके पास कोई मार्जिन का ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपके पास मैक्सिमम अगर 50 लाख रुपए ही हैं तो आप सिर्फ एक ही कार ले सकते थे, जो आपके पास डिलीवरी में आ जाती। और अगर वो प्राइस उसकी 35 लाख पे भी आ जाती तो भी आपको नुकसान नहीं होना था, वो तो आपके ऊपर है, आप जब चाहो बेच दो। 30 पे हो जाती तब भी नुकसान नहीं होना था। तो एटलीस्ट अगर आप मर से मर भी जाते तो मैक्सिमम नुकसान आपका इतना नहीं होता कि आपके मिनटों में 25 लाख के लेसन लग जाए। इवन प्रॉफिट भी ऐसा ही है, बट इट्स नॉट द गेम कि हम प्रॉफिट की तरफ जाएं। हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट में हमें हमें अपने आप को बचाना है। सबसे पहले आपको अपना कैपिटल बचाना है। वो कहते हैं ना, वो मनी सेव मनी मेड। ठीक है, आपने अगर कैपिटल बचा लिया, आपने पैसा बना लिया। तो ये चीज थी। अब जो मैंने रिसेंटली एक चीज नोट की कि फॉरेक्स ब्रोकर्स ने अनलिमिटेड कैपिटल दे दिया यार। मतलब वो ऐसी कहानी है कि बच्चों के हाथ में उन्होंने जो है ना वो अनलिमिटेड चीजें दे दी, लोगों को आइडिया है नहीं, लोगों को समझ है ही नहीं, और वो जो है ना बेतहाशा ट्रेड कर रहे हैं $100 को। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। $100 को वो 110 लेके जाते हैं और फौरन से निकल जाते हैं $10 प्रॉफिट में, लेकिन लेकिन लॉस में जाती है तो वो जीरो तक भी होल्ड करते हैं और एवरेज करते जाते हैं, करते जाते हैं। क्योंकि कोई मार्जिन, कोई चीज उनको रोक तो रही नहीं रही, कोई भी चीज नहीं रोक रही। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर चलो ये भी रहता हमारा मार्जिन, तो हम $100 पे 10 से ज्यादा लॉट ही नहीं लगा सकते थे। अब बच्चा यहाँ पे स्टार्ट ही 0.1 से होता है। 0.1 की 5 लॉट लगा ली, वो 1 सेकंड में गोल्ड ने ऐसे झटका मारा और वो खत्म। और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी गोल्ड में करते हैं जो हाई वॉलेटाइल है। ठीक है, गोल्ड में ट्रेडिंग होती है जो हाई वॉलेटाइल है। तो ये चीज जो है ना मैंने नोट की। अच्छा, अब ब्रोकर को इससे क्या फायदा हुआ, देखें ब्रोकर को इससे ये फायदा हुआ, एक तो ये सारी CFD बेसिस पे चल रही है। ना तो आप कोई चीज खरीद रहे हो, ना आपको किसी को डिलीवरी देनी है, ना कुछ करनी है। जो काम हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है, जो आप लोगों के मतलब जो नॉर्मली जो स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग, उनके लेवल से बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा ऊपर है। तो वो जो है ना बिल्कुल ही वहां से अलग ही सीन है। तो अपना फ्यूचर्स का। तो अब ये CFDs आप कर रहे हो, हर हर दूसरे दिन नए ब्रोकर की वो आ रही होती है, अपडेट आ रही होती है। आज याला ब्रोकर ओपन हो गया, आज याला ब्रोकर ओपन हो गया, हर दिन एक नया ब्रोकर है। तो ये भी चीज जो है ना बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिल रही होती है कि आज याला ब्रोकर की एड आ रही है। मेरे पास तो इवन इतनी ब्रोकर्स की एड आती हैं, ईमेल्स आती हैं। मुझे ब्रोकर्स ने इस तरह से भी अप्रोच किया, बिल्कुल लोकल ब्रोकर है, वो कहते हैं आप कुछ नहीं करो, आप अपने ट्रेडर से $500 डिपॉजिट कराओ। अगर आपके पास ये $10 हैं, 10 क्लाइंट है, तो आपके बन जाएंगे $5,000। ठीक है, बोला हम आपको कुछ नहीं, हम इसका 10% आपको हर मंथ देते रहेंगे। हम इसका 10% आपको देंगे, मतलब $500 मुझे बिना कुछ करे मिलेंगे। और जो ये ट्रेड करेंगे अनलिमिटेड मार्जिन से, उस पे कमीशन आपको अलग मिलेगा, more than 50%। और इवन कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये ऑप्शंस, IQ ऑप्शन, वो ये कहते हैं कि अगर आपके क्लाइंट्स ने 10 क्लाइंट है, उन्होंने $5,000 डिपॉजिट किए और $5,000 में से उन्होंने तकरीबन लॉस कर दिया $4,000 का, तो $4,000 का 20% आपको मिलेगा जो लॉस हुआ। इवन इस तरीके से ये मार्केट चल रही है। तो अब आप एक सिंपल सी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ब्रोकर पता है क्या करते हैं। ब्रोकर ये ऐसे करते हैं, ये जो ना ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसे ये ब्लॉक्स है ना, ये ऐसे करके ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इन्हों को एक चीज तो पता है कि यार रेशो जो है ना है ही ऑलमोस्ट 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 जो है ना वो 11 to 12% या इवन लेस देन 10% विनिंग रेशियो है। अब जैसे ये 100 का ब्लॉक बन गए, ये 100 मतलब हर 100 जो है ना वो ट्रेडर्स का ब्लॉक बना दिया, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर को तो सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इसमें इसने देखा कि यार इसके अंदर क्या हो रहा है, इस वाले ब्रोकर के अंदर इसने चेक किया कि यार इसमें हो रहा है ऐसा है कि एक ब्लॉक के अंदर, एक बकेट में, एक ब्लॉक में, 1 मिनट में ये रिमूव करो। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर इसने ये चीज नोट की कि यार इधर जो है ना वो 80 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। ठीक है, और 20 ट्रेडर पैसे बना रहे हैं, विनर है। इसमें 85 लूजर हैं। ठीक है, इसमें 10 विनर है। ऐसे करके पूरे में इसने विनर लूजर का बना लिया। अब ये जो लूजर्स है ना, इन लूजर्स को ये क्या करते हैं, एक तरफ कर दिया। अब जैसे क्या हो गया, 85% लूजर्स हैं, मतलब ये नॉर्मली लूजिंग साइड पे होते हैं, इनको पता चल जाता है ट्रेडिंग स्टाइल से कि यार ये ट्रेडर नहीं है। और जो 15% है, वो जो उनको लगता है हाँ यार ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, इन 15% को तो ये क्या करते हैं, रियल मार्केट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रियल मार्केट से कनेक्ट कर देते हैं। बाकी ये जो 85% है ना, इनको क्या करते हैं, ये हैच कर लेते हैं खुद के अकाउंट से।
क्योंकि ब्रोकर के पास जो है ना वो एक वो भी होता है, मनी मार्केट मेकर भी होता है। अब ये क्या करते हैं, अगर इन्होंने बाय किया गोल्ड तो ये सेल होगा, इन्होंने सेल किया तो ये बाय होगा, इन्होंने बाय किया तो ये सेल होगा, इन पूरे 85%। तो 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये अकाउंट वॉश करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो ये हफ्ते बाद, महीने बाद, ये लूजिंग साइड पे ही रहेगा। तो ये जो ब्रोकर इधर से कमाता है असल, क्योंकि उसको पता है कोई रेगुलेशंस है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई ये सिक्योरिटी नहीं है, कोई जो है ना डिपॉजिट्स के ऊपर सवाल नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। ये यहाँ से कमा रहा है, डिपॉजिट्स जो आ रहे हैं उनसे अलग कमा रहे हैं ये, ठीक है, डिपॉजिट से अलग कमा रहे हैं, लूजर से अलग कमा रहे हैं, इनको बेचारों को कनेक्ट कर दिया रियल मार्केट से, ये रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ब्रोकर के हाथ में तो है ना ऑप्शन, तो मोर देन जो है ना वो लोग ये इसी तरीके से काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है ना, तो सिंपली अगर ये इतने अच्छे और सच्चे हैं ना, तो सबसे पहले ये यूएसए की जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जो सबसे ज्यादा वेल्दी पीपल्स की मार्केट है, इनको वहां पे काम करना चाहिए। कोई भी ब्रोकर, एक्सनेसो, एफएक्सएमओ, कैपिटल.com, मतलब बड़े से बड़ा ब्रोकर यूएसए कनाडा में है ही नहीं। वो यहाँ के लोगों को सर्विस ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है यहाँ रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्हें अलाउ ही नहीं करेगी। ज्यादातर ये टारगेट करते हैं हम एशियंस को, ये ज्यादातर टारगेट करते हैं हम मिडिल ईस्ट के लोगों को, ठीक है। उनको पता है ये पागल है, इनके पास जो है ना वो इनको बस गेट रिच क्विक वाली स्कीम है कि जल्दी से जो है ना हमें अमीर होना है। तो ये इस तरीके से मार्केट जो है ना वो ऑपरेट करती है। अब देखिए, मेरी पर्सनल, मैंने फॉरेक्स को छोड़ा नहीं, ठीक है, मैं करता हूँ। मैं फॉरेक्स में क्या कर रहा हूँ पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। मैं मतलब अभी क्या सीन चल लेके चल रहा हूँ, क्या सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, मैं आपको ना ये प्रॉपर वे के अंदर समझाता हूँ कि मेरे साथ अभी क्या सीन चल रहा है। एक मिनट यार, मैं इसको, अच्छा आपका कोई सवाल हो, समझ में आ रही हैं चीजें कि मार्केट्स कैसे ऑपरेट होती हैं। आज हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, फिर हम ये डेली जो है ना वो एनालिसिस की बात करना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आज को आपको ओवरव्यू तो मैं दूंगा, हम बिल्कुल आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको सिस्टम भी समझाता हूँ, सही है। को खोल देते हैं अपन, इसको ये तीन खोल देते हैं। कोई सवाल हो टाइप कर दो यार। हम्म। एक मिनट। जी सो रहे हो क्या यार, कोई चूचा ही नहीं कर रहे आप लोग। यार आवाम कहाँ जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी आवाम, ब्रोकर सारे सालों से ऐसा कर रहे हैं, आपको तो आज पता चला है मुझसे। ब्रोकर कर ही ऐसे रहा है। आवाम जाए ना रेगुलेटेड ब्रोकर्स के पास जाए, पीएमईएक्स में आए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, टैक्स भी देना पड़ता है वहां पे, वहां आते नहीं है हम खुद। वो कहते हैं ना हम खुद दो नंबरी के पीछे है ना, तो फिर हमारे साथ होता भी सही है। अच्छा अब देखो, मैंने पता है अपना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ यार मेरा है, क्यों नहीं है पीएमएक्स में। मैं खुद जो है ना रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ लिंक हूँ पीएमएक्स के। अच्छा देखो, मैं अपना अभी बताता हूँ, मुनीर खनानी की ब्रांच है मेरे पास यार। पहले कोई लोग अकाउंट ओपन कराने के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है। मैं अभी मनी मैनेजमेंट अपनी कैसे कर रहा हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ, मनी या कैपिटल मैनेजमेंट। देखो अब एक चीज आप अपने जहन में बिठा लो कि जब आप ट्रेडिंग साइट पे आए हो ना, तो फिर जिंदगी भर के लिए आए हो यहाँ पे। कोई आपको, आप यहाँ पे गेम खेलने तो नहीं आए ना यार, महीने दो महीने के लिए। मतलब आपको जिंदगी भर करना है। कभी ऐसा हुआ आपने एक शॉप खोली हो, आप किसी ने भी बिजनेस किया हो, शॉप ओपन की हो, और वो जो है ना वो रोज एक टॉफी बेचता है और अपना पीएनएल चेक कर रहा है, हाँ भाई कितना कमाया। वो जो ना हर दिन अपना पीएनएल चेक करता है, वो ऐसे थोड़ी होता है। वो ऐसे होता है कि वो
आप इन्वेस्ट कर रहे हो, साइकिल चल रही है, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। अब रोज रोज थोड़ी अपने पीएनएल को देखा जाता है। यहाँ आवाम जो है ना वो सारा दिन बैठी भी अपने पीएनएल को देख रही होती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से नहीं होती चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये सारे साइकी बेस्ड जो है ना इश्यूज, इनको जो है ना वो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि यार ये हम कैसे जो है ना वो रिजॉल्व करेंगे, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना समझ में आते हैं आप लोगों को, अभी नहीं आएंगे। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना, मैं आपको इसको डिवाइड करूंगा टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहला है आपका जो है ना वो फुल पेमेंट पे, ठीक है। मैं इसको जो है ना फॉरेक्स और इस तरफ नहीं लेके जा रहा, मैं सिंपल आपको जो असल कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या हुआ हमारे पास। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या आ गया, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। एक हमारे पास आ गया मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। और एक हमारे पास आ गई अपना सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, मतलब फुल पेमेंट, नो मार्जिन्स, एग्जाम्पल नो मार्जिन्स, ठीक है। ये हमारे हो गए उसके ऊपर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस अगर बताऊं, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है आपका, ठीक है, ये वाली क्या है, इसमें वो लेवरेज वाला आएगा सीन। क्या भाई लेवरेज वाला कैसे, फ्यूचर लेवरेज, सीएफडीज, आपके ऑप्शंस, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई, फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे आ गई, एफएनओज आ गए यहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पर आपके जो है ना वो आ जाते हैं अपना सीएफडीज आ गई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस आ गया। मतलब आपके पास डिलीवरी नहीं आ रही, आपके पास 100% ऑनरशिप नहीं आ रही, और ये फुल्ली ऑनरशिप वाला काम है, ठीक है। फुल्ली ऑनरशिप मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए ना, तो 1 लाख के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर 1 लाख है ना, तो फोरेक्स के अंदर तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल पड़ा हुआ है यार। जस्ट इमेजिन दिस थिंग के इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल मीन मीन्स यू आर अ मल्टी बिलीनियर, और इतना पैसा है कि आपको पता ही नहीं है, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो यार। मतलब एक एक लॉजिक देखो, इनफाइनाइट अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। वो बात नहीं कर रहे हम जो है ना हलाल हराम पे, जिया साहब बात ही नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल के ऊपर। तो अभी मैं इस पे, मैं देखें सबसे पहली बात, आई एम नॉट अ आलिम, तो नॉट अ इस्लामिक स्कॉलर। मैं अभी आपको नॉर्मली एक फाइनेंस की टर्म्स में और फाइनेंशियली जो है ना समझा रहा हूँ। मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब भाई, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर सिंपल क्या है, अच्छा इसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना पागल बनाया है भाई। अगर आपने 10 करोड़ का सौदा किया है इधर, 100 करोड़ का, बल्कि 1,000 करोड़, इनफाइनाइट अमाउंट है ना, तो बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं। एक 1,000 करोड़ के अंदर आप पे कर रहे हो 5,000 रुपए। लिटरली ऐसा हो रहा है, आप पे कर रहे हो 5,000 रुपए, और 1,000 करोड़ के अंदर से आप माइनस कर दो 5,000, तो ये कितने बनते हैं यार, कोई कैलकुलेट कर सकता है? ठीक है, मतलब 99,999999995 रुपीज कौन पे कर रहा है पता नहीं, ब्रोकर पे कर रहा है या कोई फाइनेंशियल कंपनी पे कर रही है, कौन नहीं पता। तो ये क्या है, वो इस पे फिर इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, और वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ओवरनाइट होल्ड पे, ओवर वीकेंड होल्ड पे। तो वो हलाल आराम पे बात ही नहीं है। लेकिन हम बात करें कि यार अब वो आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट का कैपिटल है, मतलब कोई चीज आपको रोक ही नहीं रही ना यार, आप रुकने वाले नहीं हो। ये तो जिंदगी का भी असूल है कि अगर आपके पास कोई ऐसे पावर आ जाएंगे, आप हर किसी में उंगली कर सकते हो, तो आप तो सारा दिन रोड पे बैठे बैठे उंगलियां करते रहोगे ना यार। इसको, वो आपके पास जादू आ गया, आप रोड पे बंदा जा रहा है, बोले इसको उल्टा कर दो, जिन आ गया कोई, वो उल्टा करवा दिया आपने उसको, किसी को आपने जो है ना छत से लगवा दिया, किसी को जो है ना छत से गिरा दिया, किसी को आपने लड़वा दिया, किसी को, मतलब अब कौन रोकेगा। तो ट्रेडिंग में जब मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग राइट नाउ इन 2025, आपको कौन रोकेगा यार, कोई नहीं रोक रहा आपको, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल पड़ा हुआ है आपके पास। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा स्टार्ट होता है $100 से, $100 से बेचारे ने स्टार्ट हो, अब वो $100 से चाहे फ्यूचर करे, एफएनओ करे, चाहे वो क्रिप्टो में फ्यूचर कर ले, चाहे वो सीएफडी कर ले, चले चाहे वो भले उसके पास फतवा हो, जैसे दुबई वालों ने तो फतवा दिया हुआ है ना कि भाई ये हलाल है, हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे, ये प्योर ले हम कमीशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो $100 पे वो
अब वो बेचारा ट्रेड करने लगा, उसको पता ही नहीं है, उसने आते ही 1 की लॉट से गोल्ड ओपन कर दिया। अब भाई 1 की लॉट पे गोल्ड ओपन करने का मतलब है आपने ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर क्योंकि हर ब्रोकर का अलग होता है, लेकिन जर्नली क्या होता है कि आपका अपना जो है ना वो एक तोला के अंदर आई थिंक आपने जो है ना वो 270 या 275 जो है ना वो तोला सोना खरीद लिया। मतलब एक बंदे ने 30,000 में 275 तोला सोना खरीद लिया। एक औंस होता है आई थिंक एक लोट में, या 0.01 के अंदर एक लोट होती है, एक औंस होता है, तो 1 लॉट में आई थिंक 100 औंस तो होंगे, और 100 औंस मेरे हिसाब से जो है ना वो इतने के नहीं, आई थिंक ये इतना बनेगा, 2,750 तोला 100 औंस का। और वो भाई इतने ट्रेड कर रहा है, अब इसका अमाउंट आप लगाओ तो कौन कैलकुलेट करेगा यार। ये तो मिलियन से भी ऊपर जा रहा है, करोड़ों में अमाउंट आ गए। अब वो कितने से कर रहा है, $100 से। वो एक झटका मारता है, ऐसी कैंडल बनती है छक करके जो है ना वो बेचारे का अकाउंट लिक्विडेट। अगर वो बाय चांस प्रॉफिट में भी जाते हैं ना तो उसकी साइकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो होल्ड करे। वो जल्दी से 120 हुए वो जल्दी से निकल जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब आप बोलोगे कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट कर ले, वो मनी मैनेजमेंट कर ले, तो यार उसका बेचारे का इतना दिमाग ही नहीं है, अभी वो उसने मार्केट में स्टार्ट लिया, उसको इतना आइडिया ही नहीं है, उसको इतना माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है ना वो इतनी सारी चीजें कर ले, वो नहीं कर सकता। कोई चीज होनी चाहिए, कोई ऐसे रूल्स होने चाहिए जो रोकें। जैसे कि अगर देखो ट्रैफिक रूल्स अगर नहीं होते तो लोग एक दूसरे को कुचल देते हैं। कोई किसी में गाड़ी मार रहा है, कोई किसी के अंदर जो है ना यहाँ से आके ठोक रहा है, कोई यहाँ से आके ठोक रहा है, तो कोई मतलब रोकने वाला नहीं है। अब रोकने वाले हैं, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, ऑरेंज पे जो है ना माइंड सेट बना लो रुकने वाला, तो आप जो है ना वो कर रहे हो। अब ट्रेडिंग में भी ऐसे रूल्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसे रूल्स है नहीं। जहां है वहां हमारे लोग ट्रेड करने नहीं आते। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास चलो $100 है, आप $100 में सिर्फ $100 के शेयर्स ले सकते हो। अब वो $100 के शेयर बेचारे कहाँ तक जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपना उस पे आएंगे, अपना 3 शेयर आ जाएंगे, अगर कोई $30 का शेयर है आपके पास, ठीक है, वो ज्यादा $30 पे आज तीन तीन शेयर परचेस कर लोगे आप उसके। तो वो आपको पता है, वो अगर 30 से 25 पे भी आता है तो आपका लॉस नहीं है। लेकिन अगर ये वही अनलिमिटेड दे देता, आप डायरेक्ट 300 शेयर बाय कर लेते $30 पे, क्योंकि आप पैसे का तो मसला ही नहीं है, वो जैसे ही 29 पे हुआ अपना आप अकाउंट लिक्विडेट हो गया आपका। अगर वो 30 सेंट्स पे, 30 सेंट्स पे जाता है, आप ठग करके 20-30 डॉलर में निकल जाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सेट नहीं है। तो ये चीज है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने सारे अकाउंट्स में ले गया हूँ, अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा मैंने लगा दिया है अभी अपना स्टॉक मार्केट्स के अंदर। ठीक है, मेरे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट है, ठीक है, और मेरे पास जो है ना यूएस की स्टॉक मार्केट में अकाउंट है। और एक चीज और मैं कर रहा हूँ, मेरे पास बाइनेंस के अंदर, ओ सॉरी बाइनेंस नहीं, मेरे पास बीटीसी है। ठीक है, अब मेरी अप्रोच क्या है, यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मैं, अच्छा ये भी तो कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे $100 है फॉरेक्स ब्रोकर अकाउंट। ठीक है, मेरे पास है $100 फॉरेक्स ब्रोकर में, और $100 मेरे पास इधर पड़े हुए हैं अपना बाइनेंस के अंदर। सही है। और यहाँ पर मेरे पास ना कुछ फंड अकाउंट्स है, एफटीएमओ के लाइक, जैसे फंड अकाउंट एफटीएमओ। ठीक है, ये मैंने कैसे खरीदा वो भी मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट से। अब ये $100 पे क्या है, मैंने इसको बेस बनाया हुआ है। ये क्या है, मेरा बेस है। मतलब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी $100 से ज्यादा नहीं करूंगा इन दिस अकाउंट्स, इन मार्जिन बेस अकाउंट्स। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, मैंने क्या रूल बनाया हुआ है, देखो मुझे पता है मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर तो हूँ, मुझे कोई शॉर्ट टर्म तो करना नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक दिन में यहाँ पे, अब मैं खेलता भी ऐसा हूं कि ये मुझे या तो जीरो या तो हीरो, या तो बिल्कुल ही उड़ा देना है, या तो मुझे इस पे जो है ना वो ट्रिपल कर देना है, चबल कर देना है। तो मैंने ऑलमोस्ट विद इन अ वीक इसको 8 टाइम्स भी ग्रो किया है। मतलब $100 गया भाई $300 पे, ठीक है, $100 ये गया भाई अपना $280 पे। जैसे ही प्रॉफिट रियलाइज हुआ, प्रॉफिट लॉक हुआ, 280 में से जो है ना 180 बाहर किए, ठीक है, 180 मैंने निकाले, अगेन $100 का बैलेंस आ गया। फ्यूचर के अंदर यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो है ना, अच्छा मैं एक शिट कोइन ट्रेडिंग भी करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ पूप ट्रेडिंग। वो क्या है, जो न्यू न्यू ओल्ड कोइंस लॉन्च होती हैं उनको शॉर्ट मारते हैं, क्योंकि उनको मुझे पता है उनकी सप्लाई जो है ना वो ओनर के हाथ में है, और वो ओनर जैसे ही लिस्ट होगी वो उसको बेचना स्टार्ट करेगा। तो उस पे 200-200% भी, 250-250% मिलते हैं।
उस पे मैं क्या करता हूँ, $10 का जो है ना वो लगा के 100x की लेवरेज लगा के ढस करके ट्रेड मार दी ऑल टाइम हाई से। तो वो 90% चांसेस होते हैं कि वो जाएगी, वरना मुझे $10 का लॉस होगा। ठीक है, मैक्सिमम $10 का होगा। वो मैं आइसोलेटेड मार्जिन जो है ना इस तरीके से कर रहा होता हूँ। तो ये प्रॉफिट मेरा आ रहा है। अब मैं इस वाले प्रॉफिट को क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इन प्रॉफिट्स को मैं लेके जा रहा हूँ इधर। यहां पर मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, जैसे यूएस स्टॉक्स में मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं जो एआई बेस्ड कंपनीज के हैं, जो कुछ क्वांटम्स हैं, जैसे क्यूबीटीएस है, वीकेटीएक्स है। ठीक है, अब मैं वीकेटीएक्स का भी बताता हूँ। ठीक है, वीकेटीएक्स है, क्यूबीटीएस है, ये शेयर्स मेरे पास है। बुल, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेरे पास मारी पेट्रोलियम है, कोलगेट है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना मेरे पास फौजी फर्टिलाइजर है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दिन में मुझे मुझे महीने में यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने मारी ले लिया 30,000। एक हफ्ते बाद मुझे 25,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने कोलगेट ले लिया। यहाँ पर मुझे जो है ना ब्रोकर, इस वाले ब्रोकर पे प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट जो है ना $100 का, मैंने वीकेटीएक्स $100 के डाले। अब इससे क्या हो रहा है, मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। मैं इससे क्या बढ़ा रहा हूँ, अपनी नेटवर्थ। मतलब मेरी एक वर्थ भी तो होनी चाहिए ना, मेरी पोर्टफोलियो वर्थ होनी चाहिए। और इससे क्या कर रहा हूँ, मैं इससे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस वाले से क्या करता हूँ, 1 मिनट पे स्कैल्पिंग। ठीक है, अब ये 1,000 का अकाउंट है, इस पे मैं दबा के जो है ना वो लाइक प्रैक्टिस और नई नई चीजें टेस्ट करना। प्रॉफिट हो गया इस पे आराम से 800 800 900 डॉलर का विड्रॉ मिल जाता है। ये अपना एक स्टूडेंट है एहतिशाम, बहुत ज्यादा ले रहा है वो, बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये एफटीएमओ से अकाउंट से पैसे निकाले, इस पे ले गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ब्रोकर कौन सा यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बीटीसी भी बाय कर रहा हूँ मैं। बीटीसी क्या है, बाइंग की। जैसे मेरे पास दिन में $40 फ्यूचर से मिले, मैंने $40 की बीटीसी उठाई, और वो बीटीसी मैंने अपने दूसरे वॉलेट के अंदर, वो जो हॉट और कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, अभी मेरे पास ट्रस्ट है, मुझे इतना ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट है, मैंने वहां पे डाल दिया। ठीक है, ये बीटीसी भी मैंने डाल दी। ठीक है, बीटीसी, अब ये क्या है, देखो बीटीसी का एक सिस्टम है, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, स्विफ्ट सिस्टम जो है ना फाइनेंशियल्स का, जो आपने कहा था ना, ये स्विफ्ट ट्रांसफर जो होते हैं, जो स्विफ्ट कोड मिलता है, ये उसको टक्कर दे के बैठा हुआ है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। और अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बहुत ज्यादा जो है ना इनको अभी अडॉप्ट कर रही हैं। इवन अब वो तो स्टेबल कोइंस पे भी आ गए, डॉलर बेस्ड, मतलब डॉलर को ही जो है ना ओवरकम कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरी क्या है, नेटवर्थ। अब यहाँ से क्या है कि ये स्टॉक्स में बाय कर रहा हूँ, मेरे पास एक नेटवर्थ बन रही है, और मैं अपना वो भी कर रहा हूँ। बाकी जो है प्रॉफिट्स में, जैसे अपना लाइक घर कैसे चलाना है, ठीक है, सिंपल सी बात, आपका एक सवाल होगा घर कैसे चला रहे हो। तो घर ऐसे चला रहे हैं कि भाई यहाँ से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो मैं अपने जो है ना मैंने फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है। जैसे मेरे पास कुछ अकाउंट है, $100 के अकाउंट है, वो मैंने रखा हुआ है कि यार मुझे इससे ना नेट रेंट देना है, मैं रेंट वाला दे देता हूँ उससे, कि ऑफिस का रेंट हो गया। फिर मेरे पास कुछ जो है ना वो यूएस से मेरे पास, जैसे ना ये जो हमारी कम्युनिटी है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ पे जो है ना मुझे, मेरी यहाँ पे एफिलिएशन है। ठीक है, मैं एफिलिएटेड हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो भी बंदा आता है, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे $1,200 $1,300 चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे एफिलिएशन का 20% ऑलमोस्ट मिलता है। मैं अभी आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, जैसे ये रहा मेरा ट्विटर, तो मुझे यहाँ से भी जो है ना मिलते हैं। और यहाँ पे यूएस के अंदर पता है अभी सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, अक्सर लोग आते हैं मेरे पास ना, मुझे कहते हैं यार आप हमें वन ऑन वन 1 घंटे का समझा दो, हम आपको $500 दे रहे हैं, हम आपको $700 दे रहे हैं। तो मैं देखता हूँ बंदा ठीक है, तो मैं वन ऑन वन भी उसको गाइडेंस दे दी, जैसे ये रहा। और मेरी लिंक के साथ जो आ रहा है उसको मैं वन ऑन वन तो दे रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक और चीज दिखाऊं, मेरा आप वो देखोगे ना, आप हैरत में रह जाओगे, मेरे पास एक ही फाइवर से भी मुझे जो है ना वो काफी अच्छा सीन बनता है मेरा। तो ये समझो मेरा वो चल रहा है। ट्रेड स्कूल से अभी तक हमारी कोई सेल नहीं हुई है। इस साल एक या दो बच्चे आए थे, तो उसके अलावा जो है ना हमने कोई भी ट्रेड स्कूल पे एफर्ट नहीं मारी। वो दरअसल वो मसला यही है कि यार लोगों को चीजें समझ नहीं आती, लोग सिग्नल्स के पीछे हैं जो हम देते नहीं है, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि बंदा जो है ना वो अपना, 1 मिनट में आपको वो भी दिखाता हूँ अपना, तो बंदा जो है ना वो फिर वैसे ही वो हो जाता है कि यार क्यों दो सिग्नल, कहाँ से दूं, नहीं बन रहा सिग्नल तो लाजमी तो नहीं देगा, घर से लाऊं क्या। तो ये इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं पाकिस्तानियों के साथ। और फिर पाकिस्तानी की जो है ना मेंटेलिटी भी बहुत ज्यादा, इवन एशियंस की, इंडिया वाले भी इसमें, श्रीलंका है, बंगाली है, अपना ये एक ईरानी है, ईरानी ने भी एक मेरे साथ सीन किया था साले ने जो है ना वो पागल बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट।
तो ये समझो मेरा वो चल रहा है, लेकिन मेरे पर ना ट्रेडिंग से ठीक ठाक जो ना वो अल्लाह का शुक्र है आ जाता है। और अभी मैंने रिसेंटली अपनी फैमिली को भी जो है ना, अपने फादर को, अम्मी को उम्रे पे भी भेजा था। और अभी बच्चे की बर्थडे भी मैंने काफी बड़ी की थी। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग हो रही होती है। जैसे देखो, ये मैंने एंट्री बता रहा हूँ भाई, मैंने 56 96 पे बाइंग की है, इधर 57 पे गया है, या 57 90 पे निकाला था। ठीक, अब ये देखो मेरा ये है फाइवर। यहाँ पर आप देखोगे ना, $9,000 प्लस अर्निंग है खाली, और सिर्फ एक ही जॉब से। मतलब एक क्लाइंट मेरे पास आया था, उसने बोला यार आप मेरा अकाउंट मैनेज करो, 50-50% प्रॉफिट पे होंगे। आज 3 साल हो गए, वो मेरे साथ अभी तक कनेक्टेड है। तो इसका मकसद क्या है कि मतलब हम पैसे कमा रहे हैं, तभी तो इतना लंबा लेके चल रहे हैं ना। वरना आप बताओ, फजूल के अंदर कोई जो है ना वो करेगा। अब उसके अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, वहां से अच्छा खासा आ जाता है। तो ये चीजें हैं जो हमारी हैं, लाइक डेली इनकम के हिसाब से, और ये अपना सिस्टम है जो उस पर चल रहा होता है। ठीक है। तो अब मैं इस वजह से जो ना वो मैंने वो किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं ज्यादातर जो मुझे ज्यादा शौक जो हुआ ना मुझे, मतलब मैं जिस वजह से, मतलब मैंने इवन एक ब्रोकर के पास अपने पैसे नहीं छोड़े, वो मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी आप चेक करो। ठीक है। ये है VKTX। इसमें मेरे पास ना शेयर्स इसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। वो मेरे पास पड़े हुए हैं किसमें? IBKR के अंदर अकाउंट। अच्छा, VKTX को अगर आप देखो ना, तो इसने वीकली ब्रेकआउट्स दिए, मतलब 30 की साइकोलॉजिकल सपोर्ट से, 20 की सपोर्ट से ये ऊपर जाने लगा है। और इसने डेली में ब्रेकआउट दिया, रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने ना। अगर आप यहाँ पे देखो, ये पूरी की पूरी रेंज को ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो। तो अच्छा, सेकंड जो इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि इनकी ना एक ट्रायल चल रही है। सही है, इसकी अर्निंग भी आने वाली है परसों तरसों, कल बल्कि इसकी अर्निंग है, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं। तो इसकी ना ट्रायल चल रही है एक कंपनी की, ये बायोटेक कंपनी में आती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये बनाते हैं अपना वो अपना ये मोटापे की कोई दवाई वगैरह ना। तो ये कंपनी क्या कर रही है, वहां पे इसकी ट्रायल चले, अगर वो FDA अप्रूव हो जाती है ना, तो ये $100 से तो ऊपर का ही है शेयर। और अभी ये देखो आप, $100 से ही आया है, ऑलमोस्ट ये $99 से जो है ना वो गिरने लगा है। तो वो भी आ गई ना, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। अच्छा, मैं इसको ट्रेड कर रहा था IC मार्केट के अकाउंट में। और मैं क्या कर रहा था, दबा के मैं मतलब मार्जिन लेके उनसे दबा के ट्रेडिंग कर रहा था। तो मैंने ना समझो उस पर ठीक ठाक बना दिया। अब वो मैंने सोचा यार, आज जो है ना इसने डिप मारा है, आवर के अंदर भी डिप लगा है थोड़ा बहुत, और करेक्शन हुई है, मैंने कहा दोबारा बाय करता हूँ। यार मैं उसमें बाय जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं ट्रेडिंग डिसेबल। मतलब उन्होंने ट्रेडिंग ही डिसेबल कर दी। हो सकता है मेरी तरह और भी लोगों ने उस पर कुछ कर लिया हो, और वो समझ गए कि यार इन्होंने ट्रेडिंग डिसेबल कर दी, और बहुत सारे स्टॉक्स से भी ट्रेडिंग डिसेबल कर दी। मतलब वहां पे अब हम ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहा मैं स्टॉक्स की। वो चाह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आप इसको खोलो, इस सट्टे को खोलो और इस पे ट्रेड करो। तो हम हमारे साथ जो है ना वो आपका पालोगे, मैं ये ट्रेड करते रहो सारा दिन बैठे हुए। वो ये चाह रहा है। तो अब इस वजह से मैंने कहा यार फिर क्या फायदा उसको। मुझे पता है कि मैं टच भी नहीं करता करेंसीज को। तो ऑलमोस्ट मैंने आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने उसको टच भी नहीं किया है करेंसीज को। मैं इवन टच इसी को करता हूँ कि यार फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर भी स्टॉक्स मिल जाएं तो ज्यादा बेस्ट है। तो अब ये इन्होंने देखो ये वाला सीन किया, मैं हैरत में था। मैंने कहा यार 3 4 दिन के अंदर ही जो है ना वो इन्होंने ये वाला सीन करके अपना सारा का सारा सिस्टम ही जो है ना वो हटा दिया। तो इस तरीके से जो है ना वो अपना ये ब्रोकर साले करते हैं। तो मैंने सोचने का फायदा क्या है इनके पास पैसे रखने का। तो वो लॉसेस ही होंगे। अच्छा, मुझे 5 मिनट दो, मैं पानी पीऊँ। कोई सवाल हो आप टाइप करो। जी।
तो यार ये रीजन था, मैंने कहा यार ये तो फिर बिल्कुल ही जो है ना, मतलब आप ब्लो दी बेल्ट चीजें जा रही हैं, तो मैंने छोड़ दिया वो। अच्छा, अब ये जो मैं आपको अभी एग्जांपल्स दे रहा था, मैं आपको इसमें शो कराता हूँ कि ऑलमोस्ट इस पे जो है ना वो $100, ये मेरा कंपटीशन हुआ था फ्यूचर ट्रेडर्स का, मैं 1% के अंदर आया था इसमें। सिर्फ 8-9 दिन ट्रेड की थी, बाकी नहीं की। ये देखो ये रहा जिसको मैं कह रहा था ना फ्यूचर ट्रेडिंग वाला, ये नई ट्रेड कोइन आती है, मेरा एक दोस्त है वो बताता है और हम उस पर ट्रेड करते हैं। और ये देखो मेरा वो है जो मैं आपसे कह रहा था बेस अकाउंट वाला, जैसे ये $83 थे, ठीक है, ये 141 हो गए एक ही ट्रेड में, 0.57 का। अब मुझे लेकिन मैं गुस्सा वही था $100 के। अब ये देखो अगेन $1521 और रियल अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा ये 74% इसमें, सही है। इसके अलावा अगर आप देखो सेटअप, अच्छा मैं सेटअप भी बता रहा होता हूँ यार क्यों ट्रेड ली है, फजूल की ट्रेड नहीं होती खाली। और ये देखो ये गोल्ड में, आप गोल्ड को जब होल्ड करोगे ना तो मजा है। ये वाली ट्रेड मेरी तकरीबन जो है ना 3350 और 3400 तक को होल्ड की थी मैंने यार। ये लॉस भी होता है, $5000 के लगी भी है, ऐसी बात नहीं है। और मैंने बताता हूँ कि आपको हर बार, अच्छा ये लॉस हुआ था मार्केट स्लिपेज की वजह से। देखो अगेन 49 to 74, और ये मेरा गया था तकरीबन 300 तक। तो ये देखो सही है। अब ये $100 98 से अगेन मूव टू 237, प्रॉफिट चल रहा है $325, ठीक है, 337। और ये ट्रेड आप चल रही रियल अकाउंट में 98 की, ये US 100 को ट्रेड किया था। ये अगेन वही वही रूल, 106 मूव्ड इनटू 194, और ये डेली रीसेट मारता हूं मैं, री इन्वेस्ट नहीं करता जब तक वो पूरा का पूरा उड़ नहीं जाए। तो ये चीजें देखें, आप जब इस तरीके से चीजें समझते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ यार कैसे मार्केट जो है ना वो ऑपरेट हो रही है, कैसे नहीं हो रही। और एक प्रॉपरली जो है ना प्लानिंग के साथ देखो ट्रेडिंग में आया जाता है, एकदम से आप ऐसे नहीं हो कि आप लोग आए और आप लोगों ने ना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अभी रिसेंटली मैंने काफी सारे जो है ना फ्री स्टूडेंट्स थे हमारे पास, बहुत ज्यादा थे, सबको जो है ना ऑलमोस्ट मैंने अभी रिमूव किया। और सबको जो है ना वो क्योंकि बिल्कुल भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं सीखना चाह रहे, तो इस वजह से जो है ना मैंने वो हटा दिया। और फिर दूसरी बात ये हो रही थी कि यार वो ब्रोकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं अब कैसे आप लोगों को आइडिया दूं कि ब्रोकर कौन सा यूज करना है। तो मैंने एक चीज ये सोची है कि जो रेगुलेटेड है ना उनके साथ ही काम करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, भाई इनकम टैक्स भी दो ताकि फायदा हो आप सबका, सारे लोगों को बेनिफिट्स हों, और मुल्क को भी बेनिफिट्स हो, और कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी ना आए। क्योंकि यार ब्रोकर मैं आपको ना रिस्क मैनेजमेंट में नहीं कर सकता, मैं मनी मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता। मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको अगर एक दूं तो यार वो ये है कि ऑलमोस्ट मैंने अपना जो है ना वो क्या किया था, मैं एक ब्रोकर के पास ट्रेड कर रहा था। तो दो ब्रोकर थे, एक ब्रोकर के पास ना वन का मतलब था एक शेयर, ठीक है, वन का मतलब क्या था एक शेयर, ठीक है। और एक ब्रोकर के पास था वन शेयर लेने का मतलब था, मतलब वन का मतलब था 100 ठीक है। अब वो मुझे ना टेस्ला के अंदर बाइंग करनी थी, तो मैंने सारी चीजें कैलकुलेट की, मैंने कहा यार ऐसे 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 जो है ना ये चीजें। और मैंने कहा यार मेरा जो रिस्क बन रहा है ना वो $25 का बन रहा है, तो मैंने वो प्रॉपरली उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, वो VSM आपको पता है एंट्री बहुत अच्छी मिलती है, वो कैलकुलेट की। तो मेरा ना टोटल रिस्क बन रहा था ऑलमोस्ट जो है ना वो अपना तकरीबन जो है ना वो $1 का, ठीक है। मतलब मैं 1-2 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहा था, रिस्क मेरा बन रहा था $1 का। एक मिनट यार। तो मुझे क्या करना था, मुझे ट्रेडिंग करनी थी, और $1 का मेरा एसएल था। मैंने कहा यार 50 जो है ना वो सॉरी, मतलब 50 की लॉट से मैं घुस जाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस $50 होगा, अगर मैं स्टॉप लॉस भी मेरा हिट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो बेस्ट ट्रेड है। अच्छा मुझे नहीं पता था कि यार इस वाले ब्रोकर के पास 50 की लॉट में 50 शेयर नहीं बनेंगे, मतलब मैं यहाँ पे अगर 50 की लॉट से आया तो वो 5000 बन रहे थे।
यार मैंने उस पर ट्रेड ली, वो मैं अच्छा मैं ट्रेड लेके ना इतना ज्यादा पीएनएल नहीं देखता मैं, चला क्यों मैं देख रहा हूँ मेरा पीएनएल ना 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, फिर वो नीचे आ रहा है, नीचे आता जा रहा है वो अपना 1,200, 1,300 माइनस, फिर वो मैं कह रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। मतलब इवन यार एक चीज प्लान ही नहीं थी, मेरा प्लान मैक्सिमम $50 से लॉस मेरा होना नहीं चाहिए, मैंने उसको क्या करा, मैंने जल्दी से ना वो घाटी लॉस में, तो वो फॉर्चुनेटली $1,200 जो है ना मुझे उसमें प्रॉफिट तो हो गया था। लेकिन यार वो अनएक्सपेक्टेड चीज थी कि यार ये हो क्या रहा है। तो अब वो मैं अगर आप लोगों को ट्रेड आइडिया देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपको ये ट्रेड कॉल आउट है, 0.01 की लॉट यूज कर लो या 1 की लॉट लगा लो। अब वो बच्चा कोई ऐसे ब्रोकर के पास है जिसमें 1 का मतलब है 100, तो वो तो बेचारा एक सेकंड में लिक्विडेट हो जाएगा, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उस बच्चे का ही है। क्योंकि उसको पहले पता होना चाहिए उसका ब्रोकर किस तरीके से दे रहा है, क्या सिस्टम है। तो फिर बहुत ज्यादा जो है ना क्लटर्ड हुआ है मार्केट, पता नहीं है कौन सा ब्रोकर ठीक है कौन सा नहीं है। तो अभी जो नॉर्मली हम मैं जो काम कर रहा हूँ वो लिस्टेड यूएस स्टॉक मार्केट बेस्ड ब्रोकर्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनीर खन्नानी है, ठीक है। और बीटीसी वगैरह के हिसाब से तो चलो आप बाइनेंस वगैरह यूज कर लो भले, मसला नहीं है। और सेकंड क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो पीएमईएक्स है फॉर फॉरेक्स। तो ये हमारे जो है ना वो रियल अभी तक है सिस्टम, पीएमईएक्स वगैरह ये सारी चीजें। अब ये है कि मैं जो अभी इंशाल्लाह हम अपनी एनालिसिस जो स्टार्ट करेंगे, तो वो नॉर्मली होगी अपना यूएस के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मली यूएस स्टॉक मार्केट को और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और ये सारी मेरी पर्सनल खुद की ही होंगी। और कोशिश करूंगा कि मैं एक्टिव रहूं यार, बहुत ज्यादा मेरा डेटा का कटरा होता है। ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको डेटा यहाँ पे, जैसे मैं मारी पेट्रोलियम ऑन करता हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं काफी सारे, 627 पे ही घूम रहा है। तो ये मेरे पास जो डेटा यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन रियल टाइम डेटा जो आ रहा है, तो ये अपना जो है वो इसी चीज का है, क्या कहते हैं अपना, परचेस करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा डेटा का भी जो है ना 6-7 महीने से कटे जा रहा है, कटे जा रहा है। अर्निंग इसकी आने वाली है सितंबर में, खैर अभी तो टाइम है बहुत ज्यादा। तो मेरे पास पड़ा हुआ है। दूसरा मेरे पास कोलगेट है काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, और ये कोलगेट मैंने लिया भी अपने बेबी के हिसाब से है। इसमें जो है ना यार एक इशू हुआ था, ये गिरा था कि ये इस्लामिक शरिया से हट गया था, तो उसके बाद जो है ना ये फिर अगेन अपना गया नहीं शरीयत की तरफ। तो अभी हो सकता है अगर ये आ जाए दोबारा, तो ये बहुत ज्यादा इसमें अपसर्ज नजर आएगा। अच्छा ये चीजें, बाकी अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें, तो ये देखें ये फ्यूचर का डेटा है, ये डिले आ रहा है, डी मतलब ये मेरे पास है नहीं, 10 मिनट्स डिले है, लेकिन मैं वैसे भी डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो आई रियली डोंट केयर। अच्छा ये हमारे स्पाई क्यू 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 और ये विक्स है, ये जो है ना हमें बता रहा होता है ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस। गोल्ड को जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो जीएलडी की बेसिस पे, ये क्या है, ये एटीएफ है। और नॉर्मली जो यूएस स्टॉक्स के जो मतलब ट्रेडर्स हैं वो इसी को यूज करते हैं, और इसमें ट्रेडिंग भी अच्छी होती है, मजा भी आता है, चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होती हैं। और बीटीसी में कोइन बेस का डेटा यूज कर रहा होता हूँ बीटीसी के अंदर। बाकी इसके अलावा जो मेटा है, ये फेसबुक है, और ये एप्पल, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये स्टॉक्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर रखे हुए हैं मैंने। एक्सनेस पे ये अवेलेबल है, चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। ये डे टू डे थ्री की शीट है, जैसे कि कॉर वीव की अगर मैं बात करूं, आज ये एमटीएफ का जो है ना इसमें बाउंस ले रहा था। ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह समझाते जाएंगे अपन। यहाँ से जो है ना ये मैंने बाइंग स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 127, 126 से, और 129 पे जो है ना वो मैंने, मतलब ये मेरा टारगेट था इसका 135 का, बट हिट नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है ना काफी प्रेशर लेके बैठी थी। बुल को भी मैंने बाय किया था तकरीबन $12-13 से, और इसको $14 पे निकाला था। अभी मेरे पास ज्यादातर वीके डीएक्स है। और फिर ये लो फ्लोट्स हैं, ये अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स हैं, ठीक है, ये अर्निंग सेशंस हैं और ये न्यूज़ हैं। अर्निंग्स में जैसे कि ये लॉकहीड मार्टिन की आज जो है ना वो न्यूज़ आई थी, तो इसको नॉर्मली हमने ट्रेड किया था कम्युनिटी के अंदर 429, 430 से, तकरीबन इसने $5-6 दिए, बट अगेन फिर ये बहुत हैविली डाउन आया है 430 से 418 तक। तो इसमें एक अच्छा स्विंग बन सकता है लॉन्ग साइड पे, जो है ना वो अगर ये जाता है ऊपर। और काफी सारे दूसरे स्टॉक्स भी हैं जिनको, जैसे ऑरकल, ये इसको बहुत ज्यादा ट्रेड किया है रिसेंटली, सर्किल को बहुत ज्यादा ट्रेड किया है। तो ये सारी चीजें जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी इसके बाद जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ वे में आपको एक आइडिया
एक सेटअप शेयर करूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा चीजें समझ में। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो वो पूरी दुनिया में सेम ही है, सेम मेथड पे जो है ना यू ट्रेड हो रहे होते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में भी कैटलिस्ट कैसे ढूंढना है, कैसे सारी चीजें ढूंढनी है, इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो रजिस्टर्ड वीएसए मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि आई रियली डोंट हैव टाइम के जो है ना मैं इतना ज्यादा टाइम लगाऊं। आज भी बहुत मुश्किल से सेशन किया, और इवन ठीक ठाक मैसेजेस मेरे अभी पेंडिंग में। तो इनशाला विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और हम कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट को एनालाइज करें, लाइव मार्केट को देखें, समझें कि मार्केट कैसे चल रही है, कैसे एनालाइज करना है, ताकि जब रिपीट करेंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें। अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है जिसका यूएस स्टॉक मार्केट में है तो वो वीकेटीएक्स को बाय कर सकता है, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छा है इसका, और कल इसकी अर्निंग्स भी है। सो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स खालिक, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे भी बातचीत होगी शाह से। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेरी जो है ना 2 बजे मीटिंग है यूएस की टाइम के हिसाब से, तो आई हैव टू क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच।